स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली और ग्रहों से होता है। ग्रहों की स्थिति से जातक को रोगी बनाता है और रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। लेकिन अगर कोई जातक बार बार बीमार पड़ता है या असाध्य रोग से ग्रस्त है तो उस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन्हें करके आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपायों को कब और कैसे करें, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी तो चलिए, अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप पंडित जी से अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। जो भी कठिनाइयां आपके जीवन में है आप उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से आज रोगों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर से कई बार इलाज कराने के बाद भी जो उनकी बीमारी है वो सही नहीं होती है, तो क्या इसे ज्योतिष एंगल से भी देखा जा सकता है? हाँ, आप बिल्कुल कह रही हैं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तब ये स्वास्थ्य या परेशानियां जीवन में आना शुरू होता है जी। इसलिए बहुत सरल और हमारे बोली भाषा के तौर पर देखे हैं तो सूर्य जब मेष राशि में हो और जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करे तो नींद की जो कॉपल होती है ना, नए नए जो कॉपल निकलती है चैत्र में जी, मसूर की दाल के साथ पीस करके खाने से व्यक्ति को पूरे वर्ष वो निरोगी व स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो रहा है और बात बात पर गुस्सा हो रहा है तो उसके ऊपर से राई और मिर्ची उसार करके जला दें और पीड़ित व्यक्ति को उसे देखने के लिए कहें तो वो ठीक रहेगा और एकदम चिड़चिड़ापन व गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसे ही बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह उठ करके बिना कूले करेही चाय पीता है, दूध पीता है या पानी पीता है तो नहीं पीना चाहिए। उनको सबसे पहले उठते हैं अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भाग्य भी चमकेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बार बार किसी को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है तो अमावस्या के तुरंत बाद पहला मंगलवार जो भी हो उसको 400 ग्राम दूध चावल को धो करके और बहती हुई नदी या किसी झरने में या बहते हुए पानी में प्रभावित कर दें। इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार करें तो दुर्घटना आदि होना बंद हो जाता है। ऐसे ही हम बात करें कि कोई व्यक्ति बीमार है, पुराना रोग है और ठीक नहीं हो रहा है तो गोमती चक्र को लेकर के एक चांदी की तार में पिरोएं और पलंग के सिराने बांध दें तो व्यक्ति ठीक होने लगता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे ही असाध्य रोग हो जाए जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा है या दवाइयां काम नहीं कर रही हैं तो पीड़ित व्यक्ति के सिराने रात को एक तांबे का सिक्का रखें और उसे सुबह इस सिक्के को किसी शमशान में फेंकवा दें तो दवाइयां असर करना शुरू हो जाएगा और रोगी जल्दी ठीक होना शुरू होगा। आयुषी जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ देने वाली हैं। जी 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 पंडित जी, कैसे कोई इंसान ये जान सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ये घटनाएं हमारे साथ बहुत सी होती है, लेकिन उसमें क्या कुछ ऐसे समझा जाए कि हमारी कुंडली में अभी फिलहाल बुरी दशा चल रही है, इसे कैसे समझा जाए कि हमारे अभी फिलहाल कुछ आगे ज्योतिष शास्त्र में इलाज करने की यहाँ पर जरूरत है? हाँ देखिए, आप ये ठीक कह रहे हैं। जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है, अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होती है तो व्यक्ति को समस्या और परेशानी सामने दिखने लगती है और वो पहचान जाता है कि इस समय मेरा ठीक नहीं और ये समय ठीक नहीं है तो क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। उसके लिए उपाय के लिए, मार्गदर्शन के लिए अपने एस्ट्रोलॉजरों के पास, अपने गुरु के पास चारों तरफ भटकता जाता है। उस समय उसको ये सब करना पड़ता है और फिर उस समय सही मार्गदर्शन मिलने से उसका जो है
जीवन और उज्जवल भविष्य बनता है। ये एक भाग्य विधाता नहीं है, कोई भी ज्योतिषी भाग्य विधाता नहीं है, या फिर उसकी कही वाणी अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय परमात्मा का है। केवल एस्ट्रोलॉजर एक मार्गदर्शक हो सकता है। जी चलिए, पुष्पेंद्र यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले दर्शक हमारे साथ भरतपुर से। जी पुष्पेंद्र, क्या आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मैडम, मैं अपनी समस्या के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, क्या समस्या है पुष्पेंद्र आपको? मैडम, मेरे पर कर्ज बहुत है और मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे। चलिए पुष्पेंद्र, आप अपना जन्म स्थान, जन्म तारीख और समय यहाँ पर हमारे साथ बताइए, उसके बाद पंडित जी आपके सवाल का जवाब देंगे। 17/11/1987। 17/11/1987 और स्थान? भरतपुर। जी, और समय क्या था? सुबह 4 से 5 के बीच में। जी पंडित जी। जी 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 देखिए पुष्पेंद्र जी, आपका कन्या लग्न में जन्म हुआ है। शनि की महादशा है, गुरु का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। आपका कर्जा शुरू से ही रहता है। आप क्या है कि जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं और वित्तीय प्रबंधन को नहीं संभाल पाते, इसीलिए ये समस्या आपको हो रही है। आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि अभी आपका समय बहुत अच्छा समय जिसको कहते हैं, ये 5 अप्रैल को बृहस्पति देव जैसे कुंभ राशि में आएंगे और आपका समय शुरू अच्छा हो जाएगा। इसके लिए यदि बन सके तो ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत आता है, इसको नियमित पढ़िए। केवल 2 मिनट का पाठ होता है और मंगलवार के दिन गुड़ काले सांड को खिलाइए। आपका कर्जा अति शीघ्र दूर हो जाएगा। इसके अलावा अब ये जो होली आ रही है, इस पर भी आप जो है दहन के समय नारियल का उसमें थोड़ा डालें तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनु उत्तर प्रदेश से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं। जी अनु, क्या आप पूछना चाहती हैं? जी अनु, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी जी, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं हो उससे आप प्रश्न कुंडली से हम बता देते हैं जी। तो आप पूछ सकते हैं कि आपका प्रश्न क्या है, आपका क्या चाहते हैं। जी अपने लड़के के लिए पूछना है। जी अनु जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो साफ आ रही है, लेकिन हाँ, क्या पूछना चाहती हैं अनु जी आप? जिसके लिए पूछना है, मेरा नाम तो है कुसुम राठौर से जी। जिसके लिए पूछना है उसका नाम है अतुल। अतुल 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 राठौर जी। क्या आप अतुल का जन्म स्थान, जन्म तारीख बता पाएंगे अनु जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका 1987, 21 जनवरी 1987 जी। और समय? 21 ये समय है 8:26:47 जी। और कहाँ पर अतुल का जन्म हुआ था? सहारनपुर में शाम को जी, शाम को। देखिए अतुल जी के लिए जानना क्या चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में वो जानना चाहते हैं, कैसा उनका भविष्य? नौकरी के बारे में। नौकरी नहीं मिल रही सरकारी। आयुषी जी, अतुल सबसे पहले तो 2 भाई बहन होने चाहिए और इनकी सरकारी नौकरी लगेगी। अभी थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा और ये 24 अप्रैल 2021 के बाद इनको कारोबार से जुड़ी हुई और इनकी सरकारी नौकरी का संपर्क बनेगा। और यदि ये कर सकते हो तो थोड़ा सा एक चांदी की गोली बना के राउंड शेप में और उसको राइट साइड की जेब में रखें, निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी लगेगी जी। चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से संजय हमारे साथ हैं। जी संजय, क्या आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी से पूछना मैडम, संबंध के बारे में पूछना चाहते हैं। मतलब 2-4 साल हो गए, हो नहीं रहा है, इसकी वजह से क्या राशि चक्कर है, क्या है? आप अपना जन्म स्थान और जन्म तारीख पंडित जी के साथ शेयर कीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब पंडित जी देंगे। 1993। एक बार फिर से बताएंगे आप? हाँ, 1993 मैडम जी। और रविवार 7:30 बजे शाम को जी। और स्थान? 1993 और
और समय 7:30 बजे शाम को, रविवार। किस जगह पर जन्म आपने लिया था? जोधपुर। जोधपुर, ठीक है। जानना क्या चाहते हैं ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं जी। हाँ, देखिए, इनका भविष्य जो है काफी अच्छा और सरल है, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी इनको और भी अच्छा, जैसे इनको कोई बहुत बड़ा कार्य हाथ में आएगा, अपने माता पिता और सगा संबंधियों से बहुत लाभ होगा, परिवार को सहयोग लेकर के और सहयोग देकर के चलें जी। साथ में आकस्मिक धन लाभ भी होगा जी। इसके लिए यदि प्रतिदिन हनुमान जी को एक दीपक जलाएं और साथ में हनुमान जी को चोला चढ़वाएं सिंदूर से। चलिए पंडित जी, अब राशियों का रुख कर लेते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आज राशियों में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना होगा। जीवन साथी सलाह लेंगे तो बहुत फायदा होगा। पैसे कमाने की योजनाएं बनाएंगे। नौकरी में कोई बहुत अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। कुछ दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि। आज आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता का रस खुलेगा। आपके मन में सकारात्मकता रहेगी, इससे आपको फायदा रहेगा। आपके पुराने कामकाज में बेहतर नतीजे मिलेंगे। परियोजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। ये बात करते हैं मिथुन राशि। आप कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार कर जरूर कर फैसला लें। आपके साधनों में वृद्धि होगी। आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की जरूरत की सराहना करेंगे और उनकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। अपनी पीछे चिंताओं को बढ़ाकर आप कैरियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। आइए बात करते हैं कर्क राशि। अपने अधीनस्थ अथवा सहभागी की सहायता से संवेदनशील मुद्दों को हल कर सकते हैं। व्यापारी ग्राहकों की पसंद में दिलचस्पी लेंगे। आसानी से आर्थिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। प्रेमी संबंधों में रिश्तों की बात आने पर अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाए नहीं। युवक को जल्दी ही जीवन साथी मिलने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं सिंह राशि। आज आप अपना काम पूरा करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं। बिजी होने के बावजूद भी दिन अच्छे से बीतेगा। पैसे के लिहाज से भी फायदा हो सकता है। कोई नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। इसी के साथ अगली राशि बात करते हैं कन्या राशि। आज किसी मित्र की मदद से आपके काम बनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप लगभग हर काम में सफल होंगे। कल आया किसी रचनात्मक काम में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। कोई करीबी आपकी खुशियों को दुगना कर देगा। आइए बात करते हैं तुला राशि। आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। मानसिक शांति के लिए आपकी खाली बैठने की आदत खतरनाक साबित हो सकती है। संबंधों के प्रति त्याग से ही मधुरता आएगी। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि। व्यवसायिक संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल पर आप ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने व्यापार में अत्यधिक सफल रहेंगे और ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बना सकते हैं। आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का लाभ उठाना होगा। आपके सम्मान और समय वृद्धि होगी। बात करते हैं धनु राशि। ज्यादातर समस्याएं निपटाने में आप सफल हो सकते हैं। कोई बड़ा निवेश किया हुआ है तो आपको उससे फायदा हो सकता है। पैसे निवेश करने के मामले में लोगों से मिलें, बात करें और कोई अवसर न जाने दें। दिन तेजी से निकल सकता है। इसी से बात करते हैं मकर राशि।
आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। काम ज्यादा, लाभ कम, इस तरह की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आप किसी काम के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, काम उतना ही बेहतर तरीके से होगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी जरूरत है। कारोबारी आज व्यावसायिक साझेदारी में अपना सलाह लेकर काम करेंगे तो फायदा जरूर होगा। आई बात करते हैं कुंभ राशि। आज मित्रों से मुलाकात तो उन पर खर्च होगा। पर्यटन स्थल की सैर होगी। परिवार का सहयोग कम होने से आप परेशान महसूस करेंगे। आपका खर्च व्यर्थ होगा। ब्याह उत्सुकों को पार्टनर मिलने के योग हैं। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। सामाजिक मेलजोल करेंगे। आइए बात करते हैं मीन राशि। आज आपके भाग्य पक्ष में है। आप जटिल समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ऐसे महसूस करते हैं कि आप एक नए उद्यम में प्रवेश करेंगे। विदेशी कनेक्शनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। एक नया जुड़ाव साझेदारी की आज संभावना बनती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने घर का नवीनीकरण कर सकते हैं या एक नया वाहन खरीद सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा मासिक फल। जी पंडित जी, ये तो थी राशियों की बात। अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी हैं कि कोई व्यक्ति अगर सही है और सारे रोगों से मुक्त है, लेकिन आगे किसी भी प्रकार का रोग उसे ना लगे, तो उसके लिए वो क्या कुछ उपाय फिलहाल कर सकता है और किसी भी दुर्घटना का शिकार वो ना हो? हाँ, देखिए आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है। हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रातः काल जब उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों को मल करके देखना चाहिए और पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। जी। ये भी आपको बता दें कि जब कुछ किस्मत को आप खोलना चाहते हैं, किस्मत को आपके अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शनि देवता, जो कि हम ये मानते हैं कि शनि एक सभी प्रकार का सुख देने वाला है और खासतौर पर स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। ऐसी स्थिति में आप सुबह उठ करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य को जब जल चढ़ाते नहा धो करके तो उसमें रोहनी डाल करके चढ़ाएं या काले उड़द तिल के ढेर 9 ग्रह यंत्र पर स्थापित करें या इसके नहा धोने के बाद केसर का तिलक व घी का दीपक घर में जलाएं तो घर में स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की स्थिति रहेगी। आपको ये भी बता दें आयुषी जी ग्रह कलेश से निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए जो होलिका की अग्नि है उसमें जौ का आटा चढ़ावें। अभी होली आ रही है तो ये करना चाहिए। मान लीजिए कोई भय और कर्ज से परेशान है तो उसको निजात पाने के लिए नरसिंह स्त्रोत का पाठ करना लाभदायक होता है। या किसी को बुरी नजर के बचाव के लिए उपाय करना है तो गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिला करके, चलिए बिल्कुल जिस तरीके से जी आपने ये उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हो जिन भी दर्शकों के जीवन में भी फिलहाल कोई कठिनाइयां चल रही हो, इन उपायों को करने के बाद उनका जीवन सरल हो जाए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। शुभ आशीष। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी तो चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश भाग्यफल में इतना ही। आगे देखिए सुपरफास्ट।